तो भाई कैसे हो आप लोग। आज हम एक नई वीडियो शूट कर रहे हैं जिसका शीर्षक हम रखेंगे कवि का तात्पर्य क्या है। कवि अपनी कविता से क्या बताना चाह रहे हैं। तो आज एक बहुत प्रचलित कवि हैं जिनका नाम है एमवी बंटाए। और इनकी बहुत ही प्रचलित कविता है जिनका शीर्षक है आउट ऑफ संपर्क। तो इसके पहले छंद पे चलते हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे हम। पहले छंद पे बोलते हैं, चल बंद कर सीधा साउंड कम कर। तो इन्होंने यार पहले ही कविता में बोल दिया है कि बंद कर दो, मत पढ़ो, अच्छी नहीं है। जो हमको आपको भी बाद में आके पता चलेगा कि ये कविता इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ तो करते हैं। इतने बड़ी कवि है, कुछ तो कविता अच्छी लिखी होगी इन्होंने। तो फिर ये बोलते हैं कि चल बंद कर सीधा साउंड कम कर। तो या तो बोल रहे हैं भाई अगर तेरे को देख बंद कर दे, सबसे पहले तो बेकार, बहुत बेकार नहीं करनी। तो भाई तू अगर बंद नहीं कर रहा है तो थोड़ी धीरे आवाज़ में सुन ले। बहुत ढीठ लोग हैं आज की दुनिया में हमारे यहाँ। तो फिर अगली पंक्ति में चलते हैं। तो ये बोलते हैं, तेरी ट्रक चलती अपना चलता डंपर। तो यार जहाँ तक मेरा मानना है कि ट्रक और डंपर में यार इतना अंतर है नहीं, बहुत मामूली सा अंतर होगा। जहाँ तक मेरा मानना है वो बोलना चाह रहे हैं कि तेरा भाई ट्रक चल रहा है, मेरा डंपर चल रहा है। ये कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है। ट्रक में दो पहिए चलते हैं, डंपर में चार पहिए चलते हैं। दो पहियों का मतलब टू व्हील ड्राइव, चार पहियों का मतलब फोर व्हील ड्राइव। तो चलो अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। इसमें ये बोलते हैं, बोल बच्चन शान पति चल छोटे कम कर। अब भाई इनकी मुंबई लैंग्वेज है, तो मुंबई में बोलते होंगे भाई ऐसे, लेकिन आप बच्चन जी को बुला रहे हो यहाँ पे। बच्चन जी मतलब किसी भी परिवार के हो सकते हैं सदस्य, वो मतलब बच्चन परिवार के कोई भी सदस्य हो सकता है। तो बोल रहे हो, उनको बुला रहे हो कि आओ यार तुम बोलो, कुछ कुछ इनपुट दो हमारी कविता में। और फिर बोलते शान पति चल छोटे कम कर। तो यार उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं, अभी तक उन्होंने कुछ इनपुट दिया नहीं अपना इस कविता में। तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि बंद कर दो, मत बोलो। काफ़ी रूड बिहेवियर आपका मेरे मानने से। तो अगली पंक्ति पे चलते हैं। ये पंक्ति बिल्कुल इस जो पूरी कविता का रास है, इस कविता उस पंक्ति में। तो देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कॉल करके देख मेरा नंबर आउट ऑफ संपर्क। तो भाई मेरे को ये पंक्ति सुनते ही मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि ये कवि बिल्कुल ही मानसिक रूप से बेकार हो चुका है। मानसिक संतुलन इसका बिल्कुल बिगड़ चुका है। ये ठीक नहीं, इनको बिल्कुल सख्त इलाज की ज़रूरत है। कौन बोलेगा कि यार तू मेरे को कॉल करके देख, मेरा नंबर जाएगा बिल्कुल आउट ऑफ संपर्क, पहुंच से बाहर। पता नहीं कहाँ छक्का मार दिया किसी ने भाई, तू पहुंच से बाहर हो गया, स्टेडियम के बाहर चला गया क्या तू। पता नहीं कहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। ये इनकी कविता में बिल्कुल भी समय व्यर्थ करने का जरूरत नहीं है। क्यों कोई कौन ही करेगा यार। कौन कॉल करके बोलेगा कि मैं देखता हूँ भाई, ट्राई करके देखता हूँ भाई आउट ऑफ संपर्क जा रहा है नहीं जा रहा, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा, और जो करेगा वो पागल ही है भाई। अब क्या करें। अब फिर अगली पंक्ति में चलते हैं। अगली पंक्ति में ये बोलते हैं, हाँ हाँ मैं रैपर बनना सीखा पर कमाना नहीं सीखा। तो जैसे ही उन्होंने बोला हाँ हाँ, मेरे को तो लगा भाई किसी ने तो कॉल करी है, और गलती से, बहुत ही गलती से इनकी कॉल कनेक्ट हो चुकी, जो कि बहुत अलग बात है, विचित्र बात है। तो जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ हाँ तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये शोबाजी, कॉल और कुछ कनेक्ट नहीं हुई थी इनकी। तो बोल रहे मैंने रैपर बनना सीखा पर कमाना नहीं सीखा। तो यार आपने इतना पैसा लगाया, इतना मतलब पैसा फूका रैपर बनने में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आपने कमाया। तो आपका निवेश पर प्रतिफल बिल्कुल शून्य, बिल्कुल जीरो रहा आपका। कुछ नहीं आपने कमाया, तो व्यर्थ आपका समय बिल्कुल व्यर्थ, कुछ नहीं किया आपने। तो अगली पंक्ति में चलते हैं, जिनका शीर्षक कह रहा हूँ मैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वो बोलते हैं, लेकिन जो पैसा कमाया वो बचाना नहीं सीखा। फिर से काफ़ी विपरीत बात है। पहले बोलते हैं कि मैंने कमाना नहीं सीखा, फिर इनके पास पता नहीं किसने पैसा दे दिया, फिर कहते हैं मैंने बचाना नहीं सीखा। तो यार बचा लो यार, थोड़ा बहुत काम ही आ जाएगा आपके। चार पैसा आप रोटी खा लोगे, हमको तो दोगे नहीं आप इतने तो आप और खैर हमको ज़रूरत भी नहीं है आपके पैसों की, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। तो अगली पंक्ति में चलते हैं। ये बोलते हैं, क्योंकि सारा पैसा लगाता मैं अपनी वीडियो में। तो यार आपके मैंने काफ़ी चलचित्र देखे, किसी भी चलचित्र में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आपने बहुत पैसा लगा रखा है, लेकिन आप फिर भी बोलते हो। तो मैं चलो ठीक है मान लेता हूँ, क्योंकि लेकिन इस कविता के जो चलचित्र है उसमें भी आप कहीं गुफा में जा रखे हो, कहीं रेगिस्तान में हो, दूर दराज इलाकों में आप पहुँच रखे हो,
और फिर कहते मैं आउट ऑफ संपर्क हूँ, तो भाई जाएगा वहाँ तो आउट ऑफ संपर्क ही मिलेगा ना। तो बीच में आ तू कहीं, बीच साउथ दिल्ली मिल मेरे को, साउथ बॉम्बे मिल मेरे को, पूरा संपर्क आएगा, पूरा कॉल कनेक्ट होगी, बढ़िया एकदम 4G आएगा, बिल्कुल 4G सिग्नल चल रहा है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोलते हैं भाड़े का पैसा भरना पड़ता मेरे स्टूडियो में। तो मेरे को ये कविता सुनने के बाद काफ़ी लगा कि यार कवि पैसों के बारे में बहुत बात बात करते हैं। मैं बाहर घूमता हूँ, इधर घूमता हूँ, उधर घूमता हूँ, तो जैसे तैसे करके पहले इन्होंने पैसा कमाना नहीं सीखा, फिर थोड़ा कमाया, फिर उन्होंने बचाना नहीं सीखा, फिर थोड़ा बहुत दो चार पैसे कमा के इन्होंने स्टूडियो वूडियो बना लिया होगा ये अपना। तो जो स्टूडियो बनाया इन्होंने, तो बोलते भाई भाड़े का पैसा लगता है मेरे स्टूडियो में, ऐसे फ्री में नहीं देता मैं। तो जायज़ बात है भाई, कौन देगा। तो आपको ये सबसे पहली बात तो ये चीज़ उजागर करने की जरूरत नहीं थी। ये काफ़ी बेसिक ह्यूमन नेचर है, आप कोई भी किसी को फ्री का सामान नहीं देगा। तो यार आगे भी बहुत सारी इसकी छंद हैं, बहुत इन्होंने जो पंक्ति लिख रखी है, बहुतों का बिल्कुल नॉनसेंस बात करते हैं ये। तो मेरे को लगता है आपका भी समय व्यर्थ होगा, मेरा भी समय व्यर्थ होगा। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप टिप्पणी अनुभाग में आप अपना टिप्पणी दे सकते हैं कि आपको और कौन से कवि की कविताएं का आपको संधि विच्छेद करवाना है, या कवि क्या कहना चाहता है, कवि का तात्पर्य क्या है। तो आप ज़रूर टिप्पणी अनुभाग में बताएं हमें। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा हरियाणवी में लेके आऊँ। आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कैसे लैंग्वेज में चाहिए। आपको इंग्लिश सॉन्ग चाहिए तो हम इंग्लिश कवि के भी हम कवि का तात्पर्य निकाल सकते हैं। पंजाबी सॉन्ग्स में सोच रहा हूँ कि सिद्धू मूसेवाला का अगला कोई कविता निकालूँ मैं। तो धन्यवाद गाइस, जय हिंद, जय भारत।